मैं किसी चाइना, रशिया या अमेरिका के एयरपोर्ट वेटिंग लॉन्च में नहीं, बल्कि मैं कराची कैंट स्टेशन के सीआईपी लॉन्च में बैठा हुआ हूँ। कराची तो माशाल्लाह छा गया है, उसने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये बता दें कि कितना टाइम पीरियड लगा इसको रेनोवेट करने में और कितनी लागत आई इस पे? कराची पूरे मुल्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप पता है शहर है, और देखा जाए इकोनॉमी और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। रेलवे का बहुत बड़ा यहाँ पे नेटवर्क है, हमारा गुड्स का भी है, पैसेंजर का भी बहुत बड़ा यहाँ पे चंक है। तो लाहौर को ही देख कर ही लोगों की भी डिमांड थी। फिर एक पीएम ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड थे, और हमारे वफाकी वज़ीर अब्बासी साहब ने स्पेशली अटेंशन दिया, कराची पे फोकस हुआ, और हमने इस काम को सर तकरीबन कोई 2 महीने में कंप्लीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर को कोशिश की कि लाहौर को मैच करें, लाहौर से अच्छा कोशिश करने की भी कोशिश की है। यहाँ पे हमने 2 बड़े सीआईपी लॉन्जेस बनाए हैं, लाहौर में एक है, यहाँ पे 2 बड़े फैमिली हॉल बनाए हमने, इस तरह इकोनॉमी हॉल बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे एस्केलेटर हमने लगवाए हैं, और इसमें हमें स्पेशल हेल्प हुई हेडक्वार्टर से। एस्केलेटर क्योंकि लाहौर में फिर भी अंदर था, यहाँ पे बाहर थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ हवा यहाँ पे है, यहाँ पे समंदर की वजह से चीज़ें काफ़ी वो डिफरेंट होती हैं। फिर उसके लिए स्पेशली हमने कवरिंग कैनोपी लगवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ फ्री वाईफाई का भी हमने कराची से स्टार्ट किया, उसी को देखा देखी फिर लाहौर में भी हुआ है। तो मुसाफिर को एक्चुअली सर पर्पज़ है मुसाफिर को सहूलत। तो सर मज़ीद भी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कराची डिवीजन्स में इस तरह की लॉन्चेस जो है वो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखें, कराची कैंट इज़ नॉट द एंड बट इट्स स्टार्ट। अब हमें कराची सिटी को करना है, हमारे पास हैदराबाद बहुत बड़ा स्टेशन है, उसको देखना है। इसके बाद इवन हमारे सिंध में रोहड़ी स्टेशन को भी टारगेट किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ सिंध गवर्नमेंट। तो हम चाह रहे हैं कि ये जी पूरे डिवीज़न में और साथ पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर एक नेटवर्क हो, और मुसाफिर जब आएँ तो वो गाड़ी के अगर इंतज़ार भी करें तभी उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ हो कि वो चीज़ों को मतलब आराम से चीज़ों को अपने मामलात को देख सकें और काम कर सकें। सर जो पब्लिक जो आपने बनाया है वेटिंग एरियाज़, क्या वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हैं या वो रेलवे के अंडर होंगे? सर 2 बनवाए हैं, एक तो हमने पीपीपी मोड पे बनाए हैं, दूसरा आपने खुद जैसे फैमिली हॉल हमने बनाया है, फैमिली लाउंज, वो मैं समझता हूँ उनसे भी बेहतर है हमारा, वो हमने खुद बनाया है। उसमें भी ना जो ख़ास बात ये है कि उनमें जो वाशरूम्स होंगे ना, उसमें डिसेबल्ड जो अगर मुसाफिर है ना, उनके लिए भी स्पेशल वाशरूम जो होते हैं वो हमने वहाँ पे लगवाए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। सही, कहीं पर तो कोशिश यही है कि मतलब मिल के, यानी मॉडर्न दौर की जो टेक्नोलॉजी से जुड़ के चीज़ों को अच्छा करें, और पीपीपी मोड भी हो और रेलवे अपनी भी एफर्ट करे। तो सर यकीनी तौर पर जो कराची डिवीज़न है वो बहुत बड़ी है, तो जो मेन स्टेशंस हैं उसको तो रेनोवेट किया जा रहा है, तो जो बाकी छोटे स्टेशंस हैं क्या उनको भी बेहतर किया जाएगा? सर बिल्कुल सर, जैसे कहा पहले टारगेट हमारे बड़े बड़े स्टेशन है जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। कराची कैंट में हमारा माशाल्लाह सबसे ज़्यादा फुटफॉल है, उसके बाद हैदराबाद है, सिटी है, लांडी को हमने टारगेट करना है, ड्रिग रोड को करना है, टंडो आदम है, कोटरी है हमारे डिवीजन में। तो कोशिश यही है कि 1 बाय 1 हम करते जाएं। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो ज़ाहिर बात है, लेकिन उसको सब कुछ चीज़ों को सामने रख कर, लेकिन पर्पज़ ये है कि कोई ऐसी स्टेशन ना हो जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ना हो। इवन हमने छोटे छोटे स्टेशन में अभी विजिट की थी, जैसे कोटरी टंडो आदम में, वहाँ पे पानी का मसला था, हमें पानी अरेंज किया। इवन कराची कैंट पे भी हमने स्पेशली सिटी पे पानी का अरेंजमेंट किया है। फूड स्टॉल्स की इंप्रूवमेंट के लिए सिंध गवर्नमेंट के साथ हम राब्ते में हैं, वो फूड स्टॉल वालों के, ताकि क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी रहे और उसका कोई चेक बैलेंस रहे। तो पर्पज़ यही है कि मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर जो सीआईपी लॉन्च की जो रिफ्रेशमेंट है, क्या उसकी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया जाएगा? बिल्कुल सर, सीआईपी लॉन्च के देखें वो 300 रुपीज़ भी चार्जेस उसके होंगे। उसके बाद स्नैक्स, कॉफ़ी, चाय जो आप ऑन पे ओवर टू पे होगी, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो आ जाए। जो हमारा फैमिली लाउंजेस हैं, जो हमारे जनरल और जो इकोनॉमी हॉल्स हैं, वो भी सेंट्रल एयर कंडीशन होंगे, उनके वाशरूम्स में एसी होंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वहाँ पे जो बंदा आके बैठेगा, बाकी चाय और कोई पानी उसको चाहिए, तो वो जो भी स्टैंडर्ड जो चीज़ें होंगी उसको अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, मैं किसी चाइना, रशिया या अमेरिका के एयरपोर्ट वेटिंग लॉन्च में नहीं, बल्कि मैं कराची कैंट स्टेशन के सीआईपी लॉन्च में बैठा हुआ हूँ, और आप भी यहाँ के मज़े ले सकते हैं। सिर्फ 300 रुपये में आपको यहाँ बैठकर एक एयरपोर्ट के शशके भी मिलेंगे और साथ में रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी। लेकिन इससे भी मज़े की बात यह है कि जिस कदर खूबसूरत अंदाज़ में इस विरसे को प्रिजर्व किया गया है, ये यकीनन शानदार है, बहुत खूबसूरत और लाजवाब है। लाहौर को इसने पीछे छोड़ दिया है कराची कैंट स्टेशन ने। मैं आपको अंदर के व्यूज़ स्पेशली एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ। ये यहाँ क्योंकि कराची में बनाया गया है, तो कराची अजरक स्टाइल का जो यहाँ जो कल्चर है उसको डिपिक्ट किया गया है बहुत खूबसूरत अंदाज में।
बहुत ही मज़ेदार अंदाज में आपको जगह जगह पर ये कराची जग स्टाइल नज़र आएगा। और दीवारों के ऊपर जो है वो डेकोरेशन के तौर पर लाइट्स जो हैं वो बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लाइट दी गई है। और साथ साथ जो तस्वीरें हैं बहुत ही यूनिक, बड़ी मज़ेदार सी हैं, जो आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्म का एक एनवायरनमेंट देती है, ठंडी। और कराची के जो टेम्परेचर उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पर एयर कंडीशन जो है वो रूम दिए गए हैं। खूबसूरत सोफ़े हैं जहाँ पर बैठकर आप CIP लॉन्च में इंतज़ार कर सकते हैं। और साथ साथ जो डेकोरेशन की गई है, जो डिज़ाइन यहाँ पर इंटीरियर का बनाया गया है लकड़ी के साथ, वो यकीनी तौर पर एक दिलकश और दिलफ्रेब है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। फ़र्स्ट टाइम कराची में बनाई गई है, कराची कैंट स्टेशन में। और मैं आपको अंदर के स्पेशली व्यूज़ जो है वो दिखा रहा हूँ। ये स्पेशली सबसे पहले आप देखें कि आपको ये छत के ऊपर जो डेकोरेशन नज़र आएगी, ये डेकोरेशन जो है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लाहौर में तो हमें जो बनाई गई थी एक डेकोरेशन, वो तो खूबसूरत थी, लेकिन ये लाजवाब है। इसने कराची ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ CIP लॉन्च में लैपटॉप रखने के लिए स्पेस दी गई है। आप अगर अपना बिज़नेस के तौर पर या अपना काम या अपना कोई असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठकर आप आराम के साथ, सुकून के साथ आप काम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बाहर का व्यू भी मिले और आप इंजॉय भी करें, तो आप यहाँ बैठें। आप यहाँ बैठ के अपनी चाय या रिफ्रेशमेंट मंगवाएं, खाएं पिएँ, उसको एंजॉय करें और अपना सफ़र का जो इंतज़ार है वो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक बड़ी LCD भी यहाँ पर लगाई गई है। आप बैठें, अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चैनल देखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चैनल लगाएं और यहाँ पर आप इंतज़ार करें, फ़िल्म भी देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये एक जो विरसा है कराची रेलवे स्टेशन का, उसको प्रिजर्व किया गया है, लेकिन जदीद अंदाज में। इसके 3 बेसिकली हिस्से हैं, 3 पोर्शन है। ये 3rd पोर्शन है जहाँ मैं आया हूँ। और अगर आप मज़ीद बाहर के व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रेन आई है या नहीं, आप यहाँ बैठें। यहाँ बैठ के आप बाहर का व्यू लें और बेहतरीन अंदाज में आप यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट को भी एंजॉय करें और व्यू को भी एंजॉय करें। और साथ साथ यहाँ पर आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन जो है वो छत की वो भी मिल रही है। वो बड़ी अच्छी फील आती है आपको। यहाँ पर पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि आपको मौसम की जो गर्मी है, सर्दी है, उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकें इस टेम्परेचर को। और ये दरवाज़ा दिया गया है कि अगर आप यहाँ से अंदर आना चाहें तो वेलकम है, आप यहाँ आएँ और यहाँ आके अंदर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और 2 एयर कंडीशंस आपको हर पोर्शन में नज़र आएंगे, 2 से 3, ताकि आपको अच्छा एनवायरनमेंट जो है फील आए। जगह जगह पर आपको बड़े मज़ेदार से प्लांट्स भी मिलेंगे ताकि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको फील आए। और अगर मैं आपको फर्स्ट पोर्शन में लेके जाऊँ जहाँ से इसकी एंट्री है, तो वो भी लाजवाब है। यहाँ आए, यहाँ आपको एक और मज़ेदार फील आती है कि आप बाहर बैठ के बाहर के व्यू है जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सामने आपको किचन होगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ जाएं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ जो है वो आप कुक करवा सकते हैं। और सामने आपको जो मिरर नज़र आ रहे हैं, ये साउंड प्रूफ है जी। आपको यहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा नहीं, बल्कि पीसफुल माइंड के साथ आप यहाँ बैठ सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। सामने भी आपको एक अच्छा व्यू नज़र आता है और बेहतरीन अंदाज में आपको ये एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो दिया गया है। 65+ की कैपेसिटी यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ बनाया गया। और 2 CIP कराची कैंट स्टेशन में बनाए गए हैं। एक ये है, एक बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, जहाँ भी आप बैठना चाहें आप बैठ कर इंतज़ार कर सकते हैं। फ़िलहाल जो कैपेसिटी है वो 65 की है। विद टाइम गोइंग इसको इन्हेंस भी किया जा सकता है और जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक इसको बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे बैठना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो 3 वेटिंग एरियाज़ हैं। वो रेलवे स्टेशन ने खुद अपनी निगरानी भी बनवाए हैं। आप अगर अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप सुकून के साथ बगैर किसी पैसे के वहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कम पैसों में एक एयरपोर्ट के शिश्के लेने हैं तो फिर आप लाजमी तौर पर यहाँ आएँ। यहाँ बैठ कर आप अच्छी इन्वायरमेंट को भी इंजॉय करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम CIP लॉन्च में मौजूद हैं जो कराची कैंट को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। और हमें इस वक्त DCU कराची, जहां बाबर ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम ये बता दीजिएगा कि जब हम एंटर हुए हैं तो हम तो लाहौर को भूल गए हैं, कराची इतना शानदार बनाया गया है। हमने कोशिश की है कि लाहौर ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था तो उसको मीट करें। तो इस सिलसिले में हमने 2 बनाए हैं, अपने CIP लाउंजेस बनाए हैं, दोनों में 65+ कैपेसिटी है। अब ये जो बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को मद्देनज़र रख के ही हमने इसकी इंटीरियर को देखा है। दूसरा ये कि क्योंकि दिस इज़ द प्रोविंस ऑफ सिंध, उसका भी एक एलिमेंट डाला है हमने, कुछ सिंधी कल्चर के आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट किए हैं। नॉट जस्ट हमारे CIP लाउंजेस में, हमारे दूसरे जो वेटिंग लाउंजेस हैं उनके अंदर भी हमने इस चीज़ को देखा है कि ये दोनों एलिमेंट्स, 2 जो CIP लाउंजेस हैं और एक वेटिंग एरिया है,
3 वेटिंग एरियाज तीन हैं waiting एक्चुअली areas, पैसेंजर्स के लिए। तो जो एक है हमारा प्लेटफॉर्म 7-8 के ऊपर जो कि अराउंड 50 लोगों के लिए है, और इसी तरह 2 वेटिंग एरियाज प्लेटफॉर्म 1 के ऊपर है जो कि दोनों मिला के हमारे 100+ पैसेंजर्स के लिए जगह बन जाती है। तो ये बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हम नज़र आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत डेकोरेट किया गया है, सिक्योरिटी के लिए इंतजामात हैं, एलसीडी लगाई गई हैं। CIP लाउंज जो है स्पेशली इसके अंदर आपके पास कोल्ड किचन अवेलेबल है, मुसाफिरों को कोई खाना खाना है उसके लिए छोटी सी फैसिलिटी है। यहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि ड्यूरिंग वेट आवर्स अगर किसी ने अपनी चीज़ कोई चार्ज करनी है उसके लिए चीज़ें हैं। तो आराइशें हमने पूरी इस एंगल से दी हुई हैं कि जो मुसाफिर वेट कर रहा होता है उसको क्या क्या चाहिए और वो उसकी नीड जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या प्लान जो है वो बनाया गया? उसके लिए भी हमने हायर किया है किसी को जो कि इसकी मेंटेनेंस, सफाई और होस्टेसिंग देखेंगे।